राधे राधे आप सभी को। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं खेत पर आई हूँ घूमने के लिए और गर्मी है। ये देखिए 8 बज रहे हैं और सूरज भी निकल रहा है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर आई थी। बच्चियों ने बोला मम्मी आज तो सुबह पानी, रात को पानी आ गया था, तो बच्चियों ने बोला मम्मी अच्छा लग रहा है, आज तो मौसम घूमने का मन कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो बच्चियों को घुमाने के लिए ले चलें, और हम चारों खेत पर घूमने के लिए आ गए हैं। और कुछ ऐसा नज़ारा है जहाँ कर देखिए, धूप और सूरज सब कुछ। और मैं बता दूं, मैं हूं मध्य प्रदेश की रहने वाली, और मैं ग्राम डोबरा से बिलोंग करती हूं, और छोटे से गांव से हूं मैं मध्य प्रदेश की, जो कि ग्राम डोबरा है, फतेहगढ़ लगती है, जहां की तहसील और बमोरी हमारा ब्लॉक है। और यहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाता है, सिर्फ मैं बनाती हूँ, वो भी चुप चुप के, क्योंकि जब भी बात वीडियो बनाती हूँ तो लोग बाग को, एक बार मैंने चैनल बनाया सुमन धाकड़ 1800, तो उसमें मैं ब्लॉग बनाती थी, तो लोग बाग कहते थे अरे वो तो हमको वीडियो बना बना कर भेजती है इस खिलाड़ी। तो यहाँ आप समझ लो क्या माहौल होगा यहाँ का, कि उल्टी सीधी बात बनाती है। अब मैं इस पर ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि ध्यान, अगर इन पे ध्यान देंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। हर एक इंसान होता है कि लाइफ में कुछ ना करें, लेकिन क्या होता है, लाइफ में जो इंसान कुछ करके दिखाता है वही इंसान कहलाता है। और मैं चाहती हूँ कि मुझसे लोग इतनी नफरत करते हैं, वो लोग मुझसे दूर रहें। क्योंकि इसलिए दूर रहें क्योंकि मुझे उनने इतनी नफरत दी है कि मेरे दिल में भी उनके लाने अब कुछ नहीं बचा। और मैं चाहती हूँ कि जब इंसान मुझे ठुकरा दिया तो क्यों ना हम उनको भी ठुकरा दें, ताकि उनको गलती का एहसास हो। अगर ऐसा कोई मनुष्य ठान लेता है कि गलती का एहसास हो, तो एक बात बता दूं, गलती का एहसास होता ज़रूर है वो, लेकिन बताता नहीं कि मुझे इस गलती का एहसास है। हर किसी को गलती का एहसास है। मुझे ये देख लो कितनी मुश्किल से मैं पार हुई हूँ, और आज मेरे सब्सक्राइबर 400 से ऊपर हैं, यानी 480 हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे हों और मुझे सैलरी मिलने लगे। मुझको हर किसी ने सताया है, यहाँ तक कि ससुराल वालों ने भी मुझे कचरे की तरह फेंक दिया था। तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था कि मैं बहुत रोती थी, और मैं मजबूत नहीं बनी थी उस वक्त। और मैं इस वक्त अभी ट्यूबवेल के पास बैठी हूँ, ये देखिए। तो मैं मजबूत नहीं बनी थी। तब क्या हुआ, मुझे मजबूत बनना नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरा साथ मेरे मायके वाले ने भी नहीं दिया। धीरे धीरे वो भी ठुकराने लगे। तो इसी तरह से ठुकराते ठुकराते जब मुझे ठुकरा दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब इन लोगों ने मुझको ठुकरा दिया, सिर्फ मेरी माँ ने साथ दिया, तो अपन क्यों ना अपनी माँ के लिए कुछ करें। तो मैंने एक ही बात सोची कि मम्मी के लाने ही सही, अपन मम्मी की अच्छी बेटी बनकर तो दिखाएं। तो मैंने ऐसी गलतियां नहीं की कि लोग बाग मुझे यूं ही ठुकरा देते, या वो गलतियों के कारण मुझे लोग बाग मजबूर करते हैं। असली बात तो ये है, मुझे लोग बाग बहुत मजबूर करते हैं। क्यों करते हैं ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन इतना मजबूर कर देती हैं कि मैं चट्टान बनने पर मजबूर हो जाती हूँ। और मुझे इनके मेरे पति हैं, जो मेरे पति के माता पिता को मैं आई थी तभी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि कहते हैं शादी के बाद बेटा की अगर शादी हो तो बहू को छोड़कर कोई नहीं जाता है। लेकिन मैं जहाँ पर आई थी, जब मैं फेरा खा कर ही घर आई थी, तो मुझे छोड़कर मेरे सास ससुर सब चले गए थे, और दोनों नंदे भी चली गई थी। घर में कोई नहीं था, मात्र एक जेठानी थी, सब लोग चले गए थे। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने इनका क्या किया, मुझे ऐसा क्यों धुतकार रही हैं। तो मुझे ऐसा ही, मतलब
ऐसी ऐसी घटनाएं हुई मेरे साथ कि मैं आंसू रूम में बंद होकर और आंसू बहाती थी। आंसू बहा बहा कर मैंने जब मेरी मम्मी से बोलती थी तो मम्मी बेटी ये कर्म के फोड़ा हैं, तो मैं भी समझने लगी कि चलो ठीक है, मम्मी बोलती है कर्म के फोड़ा हैं, हो सकता है हमारी मेरी लाइफ में यही हो। लेकिन मुझे आज मैं वीडियो बनाती हूँ तो एक ही बात नज़र आती है, हो सकता है मुझे धकेला इसलिए क्योंकि मेरे पैरों पर मैं खड़ा हूँ, और मुझे धक्का इसलिए दिया है, ठाकुर जी ने इसलिए धक्का दिवाया है कि मैं अपने पैरों पर कुछ करके दिखाऊं, या मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे लोग बाग मुझे धक्का दे रहे थे, वो ही पीछे जुड़ने के लिए ईश्वर ने कुछ ऐसा संकेत, या मुझे तो मैं बता दूं, मुझे ठाकुर जी पर बहुत विश्वास है और मैं चाहती हूं कि ठाकुर जी सबको धक्का दिलाता है। तो एक बात बता दूं, ठाकुर जी धक्का नहीं दिलाता है, वो कुछ करने के लिए अपन ठोकर खिलाता है कि ये ठोकर खाएगी तो तेरे समझ में आएगी कि हाँ हम मतलब हम लोग कुछ हैं, हम हैं, ऐसे कोई नहीं है। ठोकरों से इंसान मजबूत बनता है और चट्टान बनता है और कुछ कर दिखाने का हौसला बुलंद रखता है। आज मैं रखती हूँ, सच्ची में मैं कहती हूँ कि हाँ मैं कुछ करके दिखाऊं। मुझसे वीडियो के लाने मेरे पति बहुत लड़े, ये क्या कर रही है, क्यों कर रही। अब उनको समझ में आने लगा, जब मैं यूट्यूब वाले बाबा की वीडियो उनको बताती हूँ तो वो समझने लगे, अब मुझसे कुछ नहीं कहते। और उन्होंने बहुत कुछ लड़ा मुझसे, सब कुछ लड़ा, लेकिन मैं बनी रही अपनी सीमा पर अटल, और मैं ऐसे ही बनती रहूँगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको भी ये ठोकरें लगी हैं क्या। राधे राधे, बाय बाय।